हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल मेरे दोस्त। तो भाई उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, ऐसा मेरा मान लेना है। हालांकि मुझे पता है कि भैया के बहुत कम टाइम बचा हुआ है और नीट की तैयारी में बड़ी सारी हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो सर आप क्या करें? तो भाई आपके लिए लेके आऊँ मैं बिल्कुल 100 डेज परफेक्ट प्लान, जिसमें आप लोग एग्जाम से पहले पहले अपना पूरा काम निपटा सकते हो। ठीक सर। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि बचे हुए आपके जो 100 दिन हैं, इन 100 दिन में आप लोग अपने सब्जेक्ट को, फिजिक्स को कैसे परफेक्टली खत्म कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो भैया ये प्लान आपका होगा 3 स्टेज में, ठीक है, जिसमें आपको लगातार मेरे साथ बिल्कुल एंड तक लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर आज स्टार्ट किया, एक पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट छोड़ दिया, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो अगर आपको ये पार्ट कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से, बहुत तमीज से आपको कंप्लीट करना है, तो इसका सिंपल सा मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूं। आपको इसी प्लान को फॉलो करना है। अगर ये प्लान आप लोग फॉलो करोगे तो गारंटी है कि 150 प्लस का स्कोर आप डेफिनेटली अचीव करोगे। लेकिन हाँ भैया, सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं, आपकी मेहनत मुझे पूरी तरह लगने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक रास्ता दिखाने वाला हूं जिसमें मैं आपके साथ बिल्कुल चलूंगा। अब अगर इस रास्ते पे आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो आप सभी लोग अपनी मंजिल तक बिल्कुल पहुंच जाओगे गारंटी के साथ। तो भाई जैसे इसमें हम करेंगे क्या, समझाता हूं। देखो भाई 100 डेज प्लान मेरे पास है क्या, कहानी कुछ ऐसी है कि भैया मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये पार्ट हमारा जो होगा वो 3 पार्ट में खत्म होने वाला है। ठीक है, 3 पार्ट में खत्म होने वाला है। ठीक है। पहले पार्ट में आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि हम लोग फिलहाल YouTube पे लाइव क्लास ऑलरेडी ले रहे हैं, जिसमें हम लोग 12th क्लास के टॉपिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर, क्लास बाय क्लास उनको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। तो भैया फर्स्ट स्टेज आपका ऑलरेडी चल रहा है, जहां पे हम लोग 12th क्लास की लाइव क्लासेस ले रहे हैं। 12th के लिए लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं YouTube पर। जिनको नहीं पता है, ये क्लास हमारी हो रही है नीट रैंक प्लस हिंदी चैनल पर। डेली सुबह 8:30 बजे आपकी ये क्लास होता है। ठीक सर, 8:30 पे। अब उसके अलावा से ये तो 12th का हुआ, ये तो 12th का है। 12th तो अभी हमने बिल्कुल ताजा ताजा पढ़ा है, तो हमें याद भी है। सर प्रॉब्लम ये सर 11th क्लास को रिवाइज कैसे करें? सर हमें 11th क्लास को रिवाइज करना है, साथ में करंट वाला टॉपिक को मेंटेन भी करना। तो सर ये काम हम लोग कैसे करें? तो इसके लिए आपके लिए एक छोटू सा प्लान में लेके आया हूं। इस छोटू प्लान में हम लोग क्या करेंगे सर, आपका फर्स्ट स्टेज जो आपका होगा वो है माइंड मैप सीरीज। माइंड मैप सीरीज, इस माइंड मैप सीरीज में आपको चैप्टर्स को क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा। हाँ सर, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। जो चैप्टर आपके आसान हैं उनको मैं सिंगल लेक्चर में खत्म करूंगा। लेकिन अगर कुछ चैप्टर चाहिए कि सर जिनमें हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें चाहिए होगा, तो उनके लिए हम पर चैप्टर 2 लेक्चर लेंगे, जिसमें एक लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला पूरा का पूरा एकदम शॉर्ट में 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर में बताया जाएगा। और उसी चैप्टर के सेकंड लेक्चर में हम करीबन 30 क्वेश्चन का एक क्लास लेंगे, लाइव सेशन पॉसिबल हो पाया तो, अदरवाइज रिकॉर्डेड भी आपको ये मिल सकता है। ठीक है। तो इस क्लास में आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड करीबन 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ताकि आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट का एक बेसिक आइडिया आपको मिल पाए। अब यहां से आपको उन टॉपिक्स पे सेल्फ प्रैक्टिस खुद को करना पड़ेगा, सेल्फ प्रैक्टिस खुद को करना पड़ेगा। तो 12th क्लास ऑलरेडी चल रहा है, माइंड मैप के थ्रू हम लोग उसको शॉर्ट सिंपल तरीके से रिवाइज करेंगे। सो ये कब स्टार्ट होगा? फिजिक्स के लिए हम लोग इस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं 18 जनवरी से। 18 जनवरी से ये आपका मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है। हाँ, ये जो लेक्चर है आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही मिलेंगे। लाइव क्यों नहीं ले रहे हो सर? लाइव इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि भैया मुझे ये चीजें 1 से 1.5 घंटे में खत्म करना है, तो मुझे वो काम बिल्कुल फुली फोकस होकर करना पड़ेगा और बहुत ही प्रिसाइज फॉर्मेट में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बताना चाहता हूं। तो वो रिकॉर्डिंग में ही पॉसिबल है, क्योंकि लाइव क्लास में काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन हमारे पास क्लास में होता है, तो वो मैं नहीं चाहता हूं। और ये टाइम आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम है, जहां पे आपका क्लास में बर्बाद किया गया 2 मिनट भी बहुत भारी आपको पड़ सकता है। ठीक सर। अब ये तो भैया फर्स्ट फेज, जहां पे आप लोग टॉपिक को बिल्कुल शॉर्ट में क्रिस्प फॉर्मेट में रिवाइज करोगे, और ये करने के बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करोगे। प्रैक्टिस में और कुछ नहीं तो एटलीस्ट कम से भी कम आप लोग उस चैप्टर के PYQs को खत्म करोगे। PYQs आपको खुद से खत्म करना इसका रहेगा। ठीक सर। अब इस पार्ट का सेकंड स्टेज मेरे पास क्या होगा? इसका सेकंड स्टेज आपका होगा 1 शॉट सीरीज। आपका 1 शॉट सीरीज हम लेके आएंगे बहुत जल्दी।
ठीक है, वन शॉट सीरीज हम लोग लेके आएंगे। सिलेबस खत्म होते ही ऑलमोस्ट ये आपको मिलेगा मिड फरवरी के आसपास, मतलब फरवरी के बीच के, है ना, फरवरी के बीच में आपको वन शॉट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और वन शॉट आपके सभी सब्जेक्ट के आने वाले हैं, पूरा का पूरा 11th प्लस 12th। तो वन शॉट सीरीज में अब हम यहाँ पे 11th प्लस 12th को बिल्कुल बेसिक से लेकर नीट लेवल तक कंप्लीट इसमें करवाऊंगा, कंप्लीट कि सर यहां पर तो हमने आपको बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन दिया ताकि आप लोग उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। देखो क्या ना, हम कितना भी आपको करवा दें, चीजें अधूरी तब तक रहेंगी जब तक आप उनको खुद से कंप्लीट नहीं करोगे। तो इसलिए ये पार्ट आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए है। अब अगर आपने यहां पर भी थोड़ी सी लापरवाही दिखा दी तो चीजें अपने हाथ से और छूट जाएंगी। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर आपने थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पे किया होगा तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक चीज आप खुद से पढ़ चुके हो, अब ये आपके लिए होगा रिवीजन टाइप। तो रिवीजन में आप लोग एक सिंगल लेक्चर में पूरे के पूरे टॉपिक्स को, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, सब कुछ उसमें आपको करवाया जाएगा पीवाईक्यू के साथ में। ठीक है, पीवाईक्यू के साथ में। लेकिन फिर भी कि भैया सर ये हमारे पास वन शॉट सीरीज होगा जो मैं आपको पूरा करवा के दूंगा तीनों सब्जेक्ट के साथ में। ठीक सर। और आखिरी में जो थर्ड इंपॉर्टेंट फेज होगा कि सर एग्जाम से ठीक कुछ दिन पहले हम आपके लिए लेके आएंगे आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे कि भैया 5 साल में क्वेश्चंस कैसे कैसे रहे थे और आप उनको कैसे देख सकते हो। तो ये आपका एग्जाम से पहले 3 बार फुल रिवीजन मेरी तरफ से आपके लिए रहेगा। अब बात ये कि सर ये माइंड मैप सीरीज फिलहाल मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए प्लान किया है ना, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए प्लान किया है। अब बात यह है कि भैया मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अगर मुझे फिजिक्स पढ़ना है, माइंड मैप सीरीज में पढ़ना है और पूरा ही पढ़ना है कि सर मुझे वन शॉट भी जल्दी चाहिए, पीवाईक्यू सीरीज भी चाहिए, मुझे माइंड मैप भी चाहिए, तो इसके लिए एटलीस्ट मुझे आपसे कमेंट चाहिए। कमेंट में मुझे दिखना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे इस चीज़ से सीरियस हैं, बच्चे चाहते हैं कि यस सर वी वांट माइंड मैप सीरीज। सिंपल सा कमेंट है, सारे बच्चे मुझे ये कमेंट देंगे, सर वी वांट माइंड मैप सीरीज। ठीक है, ये फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए किसके लिए होगा, फिजिक्स के लिए। अब अगर आप चाहते हो कि सर हम जिस तरह से माइंड मैप में रिवीजन फिजिक्स का कर रहे हैं बिल्कुल वैसे मुझे केमिस्ट्री और बायो का भी चाहिए, तो उसके भी कमेंट मुझे दिखना चाहिए। क्योंकि देखो बात समझो, सिंपल सी कहानी है कि अगर मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, देखो इनके लिए कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, एकदम फ्री आपके लिए, एकदम फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। तो बात ये कि अगर मैं कोई मेहनत करता हूँ तो साथ में मुझे बच्चों का रिस्पॉन्स उतना चाहिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है आपकी बातों से। जितना आप लोग क्लास में एंगेज होते हो, जितना आप लोग क्लास में आते हो, उतना हमें खुशी मिलता है, उतना हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो जैसे तुमको मोटिवेशन करने के लिए हम चाहिए, वैसे हमें भी तुम लोग चाहिए। तो अगर तुम लोग हमें कमेंट में बताओ कि हाँ सर हमें सच में ये चीज़ चाहिए, अगर आप लोग बिल्कुल डेड सीरियस हो कि यार मुझे नीट 2025 करने का है तो करने का है, अगर तुम इस चीज के लिए 100% सीरियस हो कि सर मेरे को नीट फोड़ना है, करना है तो करना है, ये बचे हुए 100 दिन में अपनी जान फूंक दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा, जितना जोश जुनून टाइम है ना मेरे पास सबका सब इसमें डाल दूंगा। अगर तू ये काम करने को तैयार है ना, मैं ये काम करूंगा। लेकिन भैया मुझे दिखाना पड़ेगा, तुम मुझे चीज दिखाओ, तो मुझे चीज दिखाओ कि सर हमें नीट 2025 चाहिए किसी भी हालत में। सर हम यहाँ कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर देंगे, भले रात भर जागना पड़ जाए, भूखा रहना पड़ जाए, शायद कभी नींद ना निकालनी पड़े, हो सकता है कि कोई ऐसा दिन हो जाए जहां पे सर नींद ना निकालूं, मतलब पूरा टाइम मैं अपना देना तैयार, पर सर आप साथ दे दो, आप हमें करवा दो। तो ये बात मुझे यहां कमेंट में दिखा दो। अगर तुम लोग मुझे कमेंट में दिखा दोगे तो भाई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, एग्जाम की डेट तक तुम्हें कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा हर एक पॉसिबल वे में। और अगर आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी चाहिए, बायो में भी चाहिए, तो उसका भी आप लोग कमेंट दो ताकि मैं देख पाऊं कि बच्चे केमिस्ट्री और बायो में कितना चाहते हैं। अगर मुझे केमिस्ट्री के लिए इनफ रेस्पॉन्स मिला तो इस क्लास के 3-4 दिन के अंदर ही मैं आपका केमिस्ट्री भी स्टार्ट करवा दूंगा। अगर आप लोग मुझे इनफ रेस्पॉन्स दोगे कि हाँ सर हम लोग ये चीज़ चाहते हैं, अगर आपने ये चीज़ मुझे बता दिया कि सर मुझे केमिस्ट्री भी चाहिए, तो इस 18 जनवरी के बाद 3-4 दिन के अंदर ही मैं आपका केमिस्ट्री स्टार्ट करवा दूंगा। बायो चाहिए, बायो भी स्टार्ट हो जाएगा। बट बात यह है कि आपको
आपका रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, क्योंकि टीचर भी मेहनत तब करता है जब बच्चा मेहनत करना चाहता है। टीचर की मेहनत तब रंग लाएगी जब बच्चा साथ देने को तैयार होगा। अकेला टीचर लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से एक शिष्य अपने शिक्षक के बिना अधूरा ना, बिल्कुल वैसे ही एक शिक्षक भी शिष्य के बिना अधूरा ही रहता है। तो अगर शिष्य चाहेगा तो मास्टर अपनी जान लगाएगा, अगर शिष्य चाहता ही नहीं है, उसके अंदर वो लगन ही नहीं है, तो टीचर कितना भी कुछ कर ले कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपसे इतना रिस्पॉन्स चाहिए कि हाँ अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो कमेंट में लेके आओ। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ तो बाकी मैं आपके स्टार्ट कर ही रहा हूँ, 18 जनवरी कन्फर्म है। ठीक है, अब बात यह कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं आपसे कमेंट इसलिए मांग रहा हूं ताकि मैं देखना चाहता हूं कि भैया कितने बच्चे हैं जो सच में अभी भी मुझसे जुड़कर अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए डेड सीरियस है। अगर आप लोग इतना काम भी कर लोगे ना दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, आप फिजिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाओगे, यकीन मानना। बस आपका साथ चाहिए। जितना आप अच्छे से साथ दे दोगे ना, जितना आप अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, गारंटी आप लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, इजीली हर एक चीज़ की जा सकती है। बस बात यह है कि आप करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। और सिर्फ चाहना काफ़ी नहीं है, चाहने के बाद क्या उस चीज़ को पाने के लिए आप लोग हर मुमकिन प्रयास करने को तैयार हो, हर मुमकिन मेहनत करने को तैयार हो। अगर आप लोग ये चीज़ कर सकते हो ना भाई, तो तुम्हें कोई नहीं रोकता, तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो भाई आओ साथ मिलो, हम लोग इस बार इतिहास रचेंगे, नीट 2025 हिंदी वाले तोड़ेंगे, है ना। तो आपको बस मेरा साथ देना है, मिलके मेहनत करना है और इस बार सबको दिखाना है कि यस वी कैन डू इट। ठीक है, मिलते हैं क्लास में बहुत जल्द। ठीक है।